यम स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरमो ॐ यम स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरमो ते माहुर्नेषो अस्त्येत्येनम् सो अर्यः पुष्टिर्विज इवामिनाति सो अर्यः पुष्टिर्विज इवामिनाति सदस्मै धत्त स जना स इन्द्रः सदस्मै धत्त स जना स इन्द्रः। तो ये ऋग्वेद और अथर्ववेद में आया हुआ मंत्र है। इस मंत्र के आधार पर हम एक नवीन प्रार्थना करते हैं। चलिए, हे ईश्वर, हम पर ऐसी कृपा करिए कि आपके प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे, आपके प्रति हमारी भक्ति भावना बढ़ती रहे, आपसे प्रेम लगातार बढ़ता रहे, आप पर विश्वास लगातार बनता जाए। हे प्रभु, ऐसी कृपा करिए कि हम सभी आपकी ओर बढ़ने और बढ़ाने के लिए ही, आपको प्राप्त करने और कराने के लिए ही समस्त क्रियाकलाप कर सकें। इसलिए हे प्रभु, हमारे अंदर श्रद्धा दीजिए, उत्तम स्वास्थ्य दीजिए, शक्ति सामर्थ्य दीजिए और विवेक वैराग्य दीजिए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो आज का मंत्र जो है ऋग्वेद में भी आया है और अथर्ववेद में भी आया है। बहुत बढ़िया मंत्र है। यहाँ कहा देखो कि उस परमात्मा पर श्रद्धा धारण करें, श्रद्धा को उत्पन्न करें उसके प्रति। और क्यों श्रद्धा करें, इस पर चर्चा करेंगे आप। तो किस पर श्रद्धा करें, माने किन किन पर? एक तो ईश्वर पर श्रद्धा करें ही, और किस पर श्रद्धा करें? वास्तव में श्रद्धा है क्या? ठीक है, श्रद्धा उत्पन्न करने से क्या होगा, श्रद्धान्वित बनने पर क्या लाभ होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये मंत्र एकदम सटीक लागू हो रहा है। जैसे आज लोग ईश्वर को विश्वास नहीं करते। ईश्वर पर कौन ईश्वर है, कहाँ ईश्वर है? तो ईश्वर को पहले ही पता था कि ऐसे लोग कहेंगे, करेंगे, चलेंगे, तो उसने पहले ही कह दिया। देखो, यम इस्मा पृच्छन्ति कुह सेति, कि कुछ लोग ऐसे पूछते हैं, कुह सह इति, वो कहाँ है? हाँ, कहाँ है वो? क्योंकि घोरम, यम घोरम, वो अत्यंत भयंकर है, घोर भयंकर है। ठीक है, उसके से पूछते हैं भाई वो कहाँ है? पृच्छन्ति स्म, यम स्म, जिसके विषय में ये पृच्छन्ति पूछते हैं कि कुह सह इति, वो कहाँ है? उत्तम इम एनम, और जिसके विषय में आहु, बहुत से ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि न ऐसा अस्ति इति, वो है ही नहीं। देखो, आज भी यही कह रहे हैं ना, ये कोई परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा को पहले ही पता था कि लोग ऐसे चलेंगे, करेंगे, बोलेंगे, मानेंगे। तो परमात्मा इसलिए सावधान कर रहा है, भाई ये गलत बात है। आप जो कहते हो कि वह कहाँ है, वह है ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखने वाला हर जगह उसको देखता है। तो सो अर्यः, वही तो अर्यः माने अरि के विपरीतगामी स्वार्थी पुरुष के पुष्टि, सब सांसारिक समृद्धि को, पुष्टि को विजह इव भूकंप की भांति आमिनाति नष्ट कर देता है। ऐसा वह परमात्मा है। कैसा है कि जो अरि ही, अरि माने शत्रु, जितने शत्रु है पर अर्यः कहा, तो अरि, तो हिंदी में अरि
यहाँ पर अर्यः कहा, यहाँ आर्यः नहीं कहा, अर्यः कहा। हाँ, तो जो स्वार्थी हैं, वेद के शत्रु हैं, वेद के विरोधी हैं, ऐसे लोगों के सब सांसारिक समृद्धि को, पुष्टि को वो विजह इव, विजह माने भूकंप, भूकंप की भांति एकदम भरभरा करके खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे आप देखा बहुत बड़ा बिल्डिंग, भवन भी भूकंप आने पर ऐसे भरभरा कर नीचे गिर जाता है। ऐसे परमात्मा बड़े से बड़े लोगों के साम्राज्य को भी नीचे एकदम धरातल में धराशायी कर देता है। तो हे मनुष्यों, श्रद्धस्मे धत्त, उस परमात्मा में श्रद्धा को धारण करो। जनासह, हे जनों, हे लोगों, ऐसा जो परमात्मा है उस पर अस्मय श्रद्धत्त, ऐसे परमात्मा पर श्रद्धा को धारण करो। सजनास इंद्र, वही सबका इंद्र है, सभी जो मनुष्यों का, लोगों का वो परम ऐश्वर्यवान स्वामी है। तो उस पर सहायता, उस पर श्रद्धा उत्पन्न करो। ये तो कहा किस पर श्रद्धा उत्पन्न करें, तो ईश्वर पर श्रद्धा उत्पन्न करें। और किस पर उत्पन्न करें? माता पर, पिता पर, गुरु पर, विद्वानों पर, वेद पर, शास्त्र पर, दर्शन, उपनिषद, हमारे ग्रंथ है, इन सब में श्रद्धा को उत्पन्न करो। ऋषि महर्षि, तो इन सब पर श्रद्धा को उत्पन्न करो। अगर श्रद्धा उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा? तो कहा श्रद्धया विंदते वसु, ऋग्वेद में आता है, श्रद्धया विंदते वसु। हाँ, श्रद्धा सत्यम आप्यते। तो श्रद्धा उत्पन्न करेंगे तो वसु की प्राप्ति होगी। वसु माने धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, और वसु माने स्वयं परम पिता परमात्मा। और श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा से ही सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। सत्य को प्राप्त करोगे, सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करोगे। और श्रद्धावान लभते जानम, लिखते जाओ, श्रद्धावान लभते जानम है ये। हाँ, ये गीता का है, श्रद्धावान लभते जानम। अगर श्रद्धावान बनेंगे तो नया नया ज्ञान विज्ञान मिलेगा। और यहाँ तक कह दिया कि श्रद्धा पाप मोचनी और अश्रद्धा परमम पापम, ये महाभारत में आता है, शांति पर्व में। श्रद्धा पाप मोचनी, क्या लिखा गया उसमें? श्रद्धा पाप मोचनी, ये लिखा है महाभारत में। और अश्रद्धा परमम पापम, अगर श्रद्धा नहीं है तो पाप परम पापी है। क्यों? श्रद्धा बिना कोई भक्ति में, ध्यान में, उपासना में, यज्ञ में, हवन में, स्वाध्याय में, सत्संग में रुचि होगी नहीं। सबके बोल में श्रद्धा है। तो श्रद्धा क्यों उत्पन्न करें? जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आध्यात्मिक बनाने के लिए, ईश्वरीय सुख शांति को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रद्धा को उत्पन्न करें। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति, गुरु, आचार्य, विद्वान, ऋषि, महर्षि, संत, महात्माओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करें। तो क्या होगा? श्रद्धावान लभते जानम। जो इस प्रकार श्रद्धा उत्पन्न करेगा, श्रद्धावान बनेगा, वो ज्ञान प्राप्त करेगा, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान प्राप्त करेगा। और भौतिक ज्ञान विज्ञान चाहिए तो भी जो भौतिक शिक्षक गण हैं, जिसको हम बोलते हैं अपरा विद्या पढ़ने वाले, वो भी श्रद्धा रखते हैं तो भी उनको कुछ मिलता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो मिलने वाला नहीं है। तो गुरु, आचार्य, माता, पिता, विद्वान, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, इन सबके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करो। और परम पिता परमात्मा, उसके प्रति तो विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। हर समय श्रद्धावान बन करके रहो। तो इस प्रकार से चलेंगे तो आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी, ज्ञान मिलेगा और स्वयं परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। तो याद रखिए, परम पिता परमात्मा भी विशेष कर कहता है कि जो सत्यवादी लोग हैं ना, सत्य पर चलते हैं, वो सत्य पर ही श्रद्धा को स्थापित करता है। हाँ, जो अश्रद्धा है उसमें अलग अलग कर दिया। मतलब जैसे आता है दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत, किसमें आता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में आता है जी। 19वें अध्याय में 77 संख्या है मंत्र की। तो दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृत्य प्रजापति ही। देखो, अश्रद्धाम अनृत्य अदधात और श्रद्धाम सत्य प्रजापति। वो सत्य में ही श्रद्धा को स्थापित किया है और असत्य में अश्रद्धा को उत्पन्न किया है।
दृष्टवा रूपे व्याकृ, दोनों को जान करके, पहचान करके अलग अलग कर दिया। सत्य और झूठ दोनों को देख करके, अंधृत माने झूठ, तो दोनों का परीक्षण करके, जान करके दोनों को अलग अलग कर दिया, सत्य को और असत्य को। तो सत्य में किसको स्थापित किया? श्रद्धा को, और असत्य में अश्रद्धा को। तो आप सत्य को धारण करें, श्रद्धा को धारण करें, तभी वो सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्य पर चलना ये श्रद्धावान व्यक्ति का लक्षण है। असत्य पर चल रहे हैं वो अंधश्रद्धा है, वो श्रद्धा नहीं है। देखो, सत्य के आधार पर ही ये धरती टिकी हुई है, याद रखना। ये वेद भी कहता है इसमें कि सत्येन उत्तभिता भूमि, सत्येन उत्तभिता भूमि। ये जो भूमि है ना, सत्य पर ही टिकी हुई है। हाँ, टिकी हुई है भूमि, ठीक है जी। सत्य के आधार पर ये संसार गतिमान है। अगर सत्य खत्म हो जाएगा तो संसार खत्म। कोई झूठ बोलता है ना, वो भी सत्य के सहारे झूठ बोलता है। सत्य, मैं सत्य बोल रहा हूं ये कहकर झूठ बोलता है, माने झूठ भी सत्य के सहारे चलता है। कोई कहे मैं, हाँ जी मैं तो झूठ बोलने वाला हूं, मैं झूठ बोलता हूं, कोई इस पर कोई विश्वास करेगा? कोई श्रद्धा करेगा? नहीं करेगा। दिखाता है कि मैं सत्य कर रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, मेरा आचरण सत्य है, इस पर लोग विश्वास करते हैं। वो सत्य पर कर रहे हैं, झूठ पर नहीं कर रहे हैं। अब जब झूठ का पुलिंदा खुल जाता है, पोल खुल जाता है, फिर विश्वास नहीं करते उस पर। तो इसलिए सत्य को धारण करो। तो श्रद्धा यही है, सत्य के आधार पर चलना, सत्य को धारण करके सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी व्यक्तियों पर विश्वास करना, उनके सिद्धांतों को, शिक्षाओं को अपनाना, और परम पिता परमात्मा जो स्वयं सत्य स्वरूप है उस पर विशेष श्रद्धा को धारण करना। इसलिए कहा श्रद्धस्थ में धत्ता, हे लोगों उस परमात्मा में श्रद्धा को धारण करो। तो क्या होगा? श्रद्धावान लभते जानम, विशेष ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे, पाप का मोचन कर पाएंगे। श्रद्धा पाप मोचने, और अश्रद्धा परमम पापम। श्रद्धावान नहीं बने तो पाप से बच नहीं पाएंगे, पाप कर्म में लिप्त हो ही जाएंगे। तो इसलिए जो आज के लोग कहते हैं वो कहाँ है, वो दिखता तो है ही नहीं, ठीक है, वो नहीं है, ऐसा जो कहते हैं वो भूल में है, वो बाद में पश्चाताप करेंगे। तो परमात्मा है, सब जगह है, उस पर श्रद्धा करो। और जो परमात्मा के भक्त हैं उन पर भी श्रद्धा करो। जो परमात्मा के स्वरूप को बतलाने वाले ग्रंथ हैं, वेद, दर्शन, उपनिषद, इन पर भी श्रद्धा करो। वाल्मीकि रामायण श्रद्धा करो, इस पर भी। और जो फालतू फालतू ग्रंथ हैं उस पर श्रद्धा मत करो, जो ईश्वर के सिद्धांत के विरुद्ध बताने वाले हैं, ईश्वर के ज्ञान के विपरीत उपदेश करने वाले हैं, उस पर विश्वास मत करो, उनको मत पढ़ो। ऐसे भी कई सारे ग्रंथ हैं जो ईश्वर के विपरीत वर्णन करते हैं, जैसा ईश्वर नहीं है वैसा कहते हैं, संसार जैसा नहीं है वैसा कह देते हैं। लेकिन वेद जैसा ईश्वर है वैसा ही कहता है, और जैसा वेद कहता है ईश्वर वैसा ही है। इसलिए वेद ईश्वर की वाणी है। तो वेद पर श्रद्धा करो और ईश्वर पर श्रद्धा करो, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो का लाभ क्या होगा? आप ये संसार के दुख से, कष्ट से बच जाएंगे और परम सुख, परम शांति, परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। जन्म और मरण के बंधन से छूट जाएंगे अगर श्रद्धा को धारण करेंगे तो इसलिए आप श्रद्धावान बने, परम पिता परमात्मा आपको शक्ति दे, आप श्रद्धावान बने, निष्ठावान बने, और योगनिष्ठ होकर के, अर्थात योग में स्थित होकर के आप ईश्वर के पथ पर आगे बढ़ते रहें, योगारूढ़ हुए और जीवन को सफल बनाएं। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।